नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। लम्बे दूर सौ सिद्धि झाड़ो तुम खवद दीह संसारी। दसे दसे दो दो अजिने दसे दो अनुपेहिणं वोच्छे। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं। कुन्दनिवर्णधवल गति सम्यक जिनका धाम। हे श्री गुरु विरागी को शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठकर उनकी ही दिव्य देशना का आह्वान कर रहे हैं, जो अनेकांतमयी है और जिसका प्रतिपादन स्यादवाद शैली के माध्यम से किया गया है। वास्तविकता तो ये है, विवक्षा समझ में आ जाए, अभिप्राय समझ में आ जाए, प्रयोजन समझ में आ जाए तो जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, सही दिशा मिल जाती है। किस अभिप्राय से किस बात को कहा गया है, किस अभिप्राय से हम पूजा करते हैं, किस अभिप्राय से हम पूजा करते हैं और किस अभिप्राय से हम अन्य कार्य करते हैं या साधना करते हैं, उपवास करते हैं, नियम व्रत संयम करते हैं। अभिप्राय का ही पूरा एक उद्देश्य रखा हुआ है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय सुधर गया ना, प्रयोजन सुधर गया तो आपका कार्य में सम्यकपना आ जाएगा। और अभिप्राय कुछ हो, क्रिया कुछ हो तो उसका जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसीलिए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर मूढ़ताओं की बात कही है, यानी जीव को मूर्खता नहीं रखना चाहिए। मूढ़ता का अर्थ क्या है? मूर्खता। जो देव नहीं था उसे हमने देव मान लिया, ठीक है। जो शास्त्र नहीं था उस विपरीतता को हमने शास्त्र मान लिया। और जो गुरु नहीं है, क्या है? गुणों में भी गुरु होना चाहिए। किसमें? गुणों में भी गुरु, यानी उत्कृष्टता होना चाहिए, भारीपना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है? जो विषय आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो,
और ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं और दूसरे साधुओं को भी लगाते हैं। आचार्य का लक्षण ही है, क्या है? आचार्य का लक्षण ही है जो पंचाचार का पालन करते हैं और अन्य साधुओं से पंचाचार का पालन कराते हैं, वो साधु परमेष्ठी होते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना, सबसे पहले पंचाचार में भी हम लोग भी मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं, वहाँ भी आचार प्रकरण शुरू हुआ है। उसमें पंचाचार की बात कही थी। पंचाचार में सबसे पहले दर्शनाचार है। कौन सा चार है? दर्शनाचार। दर्शनाचारी क्या है? यही सम्यक दर्शन है। क्या है? दर्शनाचार्य, यानी मोक्ष मार्ग के प्रति और मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं है, मोक्ष मार्ग में भी श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति पिछी कमंडल लेने के बाद भी द्रव्यलिंगी तो हो सकता है, पर वह अपने कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। क्या है? यहाँ भी उसी बात को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर 23 नंबर के श्लोक में कही है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव वर और इच्छा की आकांक्षा से रहित होता है। पर बहुत सारे लोग हैं अनादिकाल से दुख से भावित है, या कर्म योग इनका ऐसा है, कोई तन से मुनि दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। क्या है? अब इतने में सब आ गया आपका। कोई तन से दुखी है, यानी शरीर में कष्ट है, कर्मों का योग है, असाता कर्म का उदय है, तो शरीर से दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी के पास पूर्व जन्म के कारण संपदा प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रखना, ऐसे जीव जो है धन से दुखी होते हैं और वैभव आदि ना मिलने के कारण। और कोई मन से दुखी होता है कि वो आकांक्षा तो बहुत रखता है, पर उसकी वो आकांक्षा की पूर्ति होती नहीं है। वस्तुतः एक ही बात ध्यान रखना, दुख होने के ये 3 कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण है आकांक्षा। कौन सा? जो व्यक्ति चाहे करोड़पति हो और चाहे वो रोडपति हो, अगर आकांक्षा है तो दुखी है। चाहे वो व्रती हो चाहे महाव्रती हो, अगर आकांक्षा में पड़ गया तो दुखी दुख है। क्या है? इसीलिए किसी भी बात की विशेष आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। दीक्षा, यहाँ पर इंद्रियों का दमन किया जाता है। क्या है? और इच्छाओं का भी दमन किया जाता है। जो इच्छा लेके दीक्षा लेते हैं, जो इच्छा रख के दीक्षा लेते हैं, जिनकी कोई प्लानिंग होती है और वो दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे जीव की मोक्ष मार्ग में ध्यान रखना वो दीक्षा भी सफल नहीं हो पाती है। कोई भी प्रोजेक्ट लेके, ये तो इच्छा है, कोई भी प्रोजेक्ट लेके किसी जीव ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया कि हम घर में तो नहीं कर पाए थे, मुनि बनकर करेंगे। क्या है? अब ध्यान रखना, उसका उद्देश्य गलत हो गया। अब यहाँ तो आरंभ सारंभ का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापार का 8वीं प्रतिमा में त्याग हो जाता है, परिग्रह का 9वीं प्रतिमा में त्याग हो जाता है, 10वीं प्रतिमा में आरंभ सारंभ के कार्यों की भी अनुमति का भी त्याग हो जाता है, जिसको अनुमति त्याग। कौन सी अनुमति त्याग? आरंभ सारंभ के जो भी व्यापार के कार्य हैं, इनमें अब ग्रस्त जो है, अभी ग्रस्त की बात बता रहे हैं, जो श्रावक है वो क्या नहीं करेगा? अनुमति नहीं देगा। अच्छे समझना, यहाँ तक कि अभी ये प्रसंग आया है इसलिए आपको बता दें, यहाँ तक कि जो जो त्यागी हैं, जो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन में भी अतिचार हैं 5: शंका, कांक्षा, विकित्सा, अन्य दृष्टि संस्तव और प्रशंसा। ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। शंका, कांक्षा, आ गया ये कांक्षा।
जिनने ये आकांक्षा लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं उनका मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। अतिचार से सामने दिख रहा है, शंका, कांचा, विकित्सा, ग्लानि करना, क्या करना? ग्लानि करना, और अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तव, अच्छे समझना, अन्य दृष्टि प्रशंसा। कल हमारे पास एक प्रश्न भी आया था, आप उसको समझो। माने अंदर से जिस वस्तु का हमने त्याग कर चुके हैं उसका मन से प्रसन्न होना, यानी त्यागी हुई वस्तु को, आप जिस वस्तु का त्याग कर दिया है, चाहे भोजन में चाहे श्रद्धान में, उसकी अनुमोदना नहीं करना। क्या नहीं करना? जैसे भले आप रात्रि भोजन का त्याग है आपका, पर आप नहीं कह सकते हमारा त्याग है तुम तो खा लो। अनुमोदना भी नहीं कर सकते हो। अच्छे समझना आप क्या है। अब कोई आपसे पूछे क्या करे, बोले आपका कार्य आप जानो, भूख लग रही है तो आप जानो। जिसका त्याग किया है उसकी मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं। जिनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है अब वो नहीं कह सकते कि इनकी शादी कर लो, करा दो। हाँ, बस उनकी छूट है मात्र, जिनके पुत्र और पुत्रियां हैं उनके ही आश्रित है, बस उनको करके वो शांत हो जाएंगे। अतिचार, अन्य विवाह करने, अतिचार में आया ये, किस में आया? हाँ, अतिचार में, अन्य विवाह करने, दूसरों का विवाह नहीं करा सकते। अब क्यों? अब ब्रह्म का सेवन होगा। ब्रह्मचारी जो है अब ब्रह्म की अनुमोदना कैसे कर सकता है? कोई भी महाराज ध्यान रखना, कोई भी ब्रह्मचारी कोई की कुंडलियां नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो उनकी कुंडली गलत हो जाएगी। हो सकता है उनको कुंडली वाला बनना पड़ेगा। कौन बनता है कुंडली वाला? है ना, कौन बनता है कुंडली वाला? फिर तुम्हें कुंडली मिल जाएगी। तुम कुंडली लगा के बैठोगे, क्या लगाओगे? कुंडली लगा के बैठना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, अब जो है, हाँ ज्योतिष का ज्ञान तो होना चाहिए, पर कुंडली मिलाने का सिस्टम जो है ना ब्रह्मचारियों को नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी में साधु भी आते हैं। साधु ब्रह्मचारी होते कि नहीं होते? नहीं, साधु ब्रह्मचारी नहीं होते, है ना? ऐसा है क्या अशोक जी? वो तो साधु हो गए, अब काहे कि ब्रह्मचारी रहे? क्या है? ऐसा नहीं मानना। एक बार हमने आचार्य श्री से कहा था कि आचार्य श्री, वो अब हम लोग क्षुल्लक जी के बाद मुनि बन रहे हैं, तो नीचे की प्रतिमाएं, बोले वो सब रहेंगी, चिंता नहीं करना आप। इसीलिए बड़े प्रतिक्रमण में कई महाराज सोच लेते हैं मैं तो महाव्रती हो गया हूँ, क्यों क्षुल्लक जी का प्रतिक्रमण करूँ, क्यों प्रतिमा का प्रतिक्रमण करूँ? नहीं, पूरा प्रतिक्रमण दिया है। ईलक जी, क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारी वो प्रतिक्रमण पढ़ते हैं और साथ में साधु भी पढ़ता है। ऐसा नहीं साधु बंद करके बैठ जाए, ये ज्ञान होना चाहिए। नीचे नीचे की प्रतिमाएं, ध्यान रखना, प्रतिमा का भी यही स्वरूप है। क्या है? नीचे नीचे की प्रतिमा है तो ऊपर ऊपर की प्रतिमा फलेगी। ऐसा नहीं है जिनकी 7 प्रतिमा हो गई अब उनके लिए दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, ये सब की छूट मिल गई। क्या है? सारी प्रतिमाएं क्रम से होंगी। कैसी होंगी? क्रम से होगी और उनका पालन क्रम से करना पड़ेगा। ऐसे ध्यान रखना, यहाँ भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आदि है, ये शंका आदि को भी उसको समझना पड़ेगा। और ब्रह्मचारी है जिसका त्याग किया है, जो भी जो वस्तु का त्याग करता है, अगर वास्तविकता में सम्यक दृष्टि है तो उस वस्तु का वो अनुमोदना नहीं करेगा। श्री भैया सुन लो अच्छे से, जिनकी अनुमोदना करने तुम जा रहे हो उन अनुमोदना नहीं कर सकते हो। प्रयोजन यही होना चाहिए। जब भी करेंगे संयम की अनुमोदना करेंगे। किसकी अनुमोदना करेंगे? सम्यक दृष्टि, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अंदर से जो प्रशंसा होती है, संस्तव, मुंह से बोलना, मन से, वचन से, काय से, वो जो है जो वस्तु का त्याग कर चुका है, जो मोक्ष मार्ग की विपरीत है, उसकी वो मन से प्रशंसा नहीं करेगा, वचन से भी नहीं कहेगा।
ठीक है, और काय से भी कार्य नहीं करेगा। समझना, ये लौकिक कार्य है। वास्तविकता में देखा जाए, क्योंकि आप शादी की बात करते हो, शादी की भी अनुमोदना करने जाओगे तो जितना वो जीव हिंसा करेगा आपको उनका आश्रय होगा, क्योंकि अनुमोदना करने गए थे। लगता है हम तो भोजन करने गए थे, भोजन नहीं, वो अनुमोदना है। क्या है? अनुमोदना है। कृत, कारित, अनुमोदना, इन सबसे आश्रय होता है। क्या है? इसीलिए यहाँ सम्यक दृष्टि जीव भी असंयम की अनुमोदना नहीं करेगा। स्वयं सम्यक दर्शन का अर्थ ही है स्वयं मोक्ष मार्ग का इच्छुक है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर इसकी श्रद्धा है। अभी भले आवृत्ति हो, क्योंकि चौथा गुण स्थान किसका है? अच्छे समझना, चौथा गुण स्थान किसका है? किसका है? सम्यक दृष्टि का। वो आवृत्ति रह सकता है। क्या है? वो मात्र उसकी श्रद्धा क्या हुई है? श्रद्धा बदली है। अभी श्रद्धा बदली है, अभी संयम नहीं आया है। ध्यान रखना, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का अवरत सम्यक दृष्टि नाम है। कैसा नाम है? अवरत सम्यक दृष्टि नाम है। वो वहां पर ठीक ना आवृत में रह सकता है। क्या कर सकता है? आवृत में रह सकता है। संयम विशेष रूप से शुरू होता है तो वो पांचवें गुण स्थान से। जैसे सम्यक दृष्टि जीव ने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया, अब उस सप्त व्यसन की अनुमोदना नहीं करेगा। कई लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, तो बताएं वो क्या बोल देते हैं, ठीक है हमारा तो त्याग है, तुम कर सकते हो। क्या बोलते हैं? यानी आपने अपने व्रत में दोष उत्पन्न करा लिया, अतिचार लगा लिया। क्या करा लिया? महाराज लोग इनकी नवकोटि से त्याग होते हैं, मौन हो जाएंगे उस विषय में, बोल ही नहीं सकते। क्या हो जाते हैं? हम आपके कार्य की अनुमोदना नहीं कर सकते। हाँ, मोक्ष मार्ग आप पूछोगे और लोग कहेंगे, महाराज ने एक प्रश्न और आया था हमारे पास कि महाराज ने बहुत सारे महाराजों ने आगम में लिखा है कि उन्होंने बताया इनकी शादी इनके साथ होगी, इनकी शादी इनके साथ होगी, इनकी शादी इनके साथ होगी, इनका ऐसा नियोग है। हमने कहा वो शादी कराई नहीं थी। ध्यान रखना, वो अपनी पुष्टि के लिए इन जैन आगम का और आचार्यों का उल्लेख नहीं लेना, वो तो उनका अवधि ज्ञान था, सुनने अवधि ज्ञान से बता दिया था इनका नियोग इनके साथ है, बस कराई नहीं थी। नहीं तो आप कराने बैठ जाओ, बोलो कि महाराज ने तो पहले शास्त्रों में लिखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ध्यान रखना, बहुत सारी बातें जो है ना कहीं की कहीं लगा लेते हैं। प्रयोजन होता है तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, प्रयोजन सिद्ध करना है तो असंयम का कभी भी अनुमोदना ना करें, और जो जिसकी त्याग किया है उनकी अनुमोदना ना करें और प्रशंसा भी नहीं करें। ध्यान रखना, यदि कहीं अपन अन्य आयतनों में गए, ठीक है, अन्य अनायतनों में गए, ये ऐसा कहना पड़े, अनायतनों में गए, उसकी आप प्रशंसा नहीं कर सकते। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सामान्य रूप करके आओ, पर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हो। प्रशंसा करोगे ना तो सबसे पहले आपके अंदर ही सम्यक्त का अतिचार लग जाएगा। अच्छे समझो इस बात को। अच्छी चीज की प्रशंसा नहीं करे तो क्या करें? तुमने प्रशंसा की तो यहाँ के लोग कहेंगे यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो वहां जाएंगे। क्या है? अब इसी बात प्रसंग को लेना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान देते हैं। क्या देते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान देते हैं। बहुत से भजन बन गए कि भगवान देता है। क्या है? भगवान देता है, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, गुरु के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा लोग कहते हैं। पर वास्तविकता तो ये बिल्कुल गलत है। मिलता अपने अपने कर्म के उदय से ही है। यथार्थ को यथार्थ जानो। ध्यान रखना, जो आपके योग्यता में होगा, देव भी उनका भी सहयोग करते हैं जिनका पूर्व नियोग और पुण्य का नियोग होता है। कर्म आ जाता है
तो ऋषभदेव को भी 6 महीने तक अंजुरी लगा के घूमना पड़ा, उनको भी आहार नहीं मिला। जीव की जिनके देव ध्यान रखना, जिनके देव रक्षक थे, क्या थे? भोजन वहीं से आता था, पंचकल्याण पूरे उनसे मने, वस्त्र आदि वहीं से आते हैं, पालकी उठाने वो आते हैं, खेलने वो आते हैं, वस्त्र आभूषण उनके पास आते हैं। कहाँ से आते हैं? सब कहाँ से मिल रहा है? जन्म में 15 महीने तक, 6 महीने गर्भ के पूर्व और 9 महीने गर्भ से, यानी 15 महीने तक रत्नों की जिन्होंने वर्षा की, अब वे कहाँ चले गए जो महाराज को पड़गाहन नहीं कर पाए, क्योंकि देव आहार दे ही नहीं सकता है। जितनी क्रियाएं थी सो कर ली, संबोधन देने भी नहीं आया कि महाराज का ऐसा पड़गाहन होता है। कोई नवदा भक्ति जानता ही नहीं था। क्या है? नवदा भक्ति जानता ही नहीं था, तो इसलिए महाराज का पड़गाहन नहीं हो रहा था। ऐसे महाराज, ध्यान रखना, तीर्थंकर महाराज का तो नियोग है। तीर्थंकर महामुनिराज जब दीक्षा ले लेते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक मौन रहते हैं। कैसे रहते हैं? इस रहस्य को समझो। क्यों मौन रहते हैं? क्योंकि लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अरे भैया, अभी हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? क्षयिक ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? हम परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान की कहाँ उपमा कर सकते हैं? होगा यही ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में भी बनेगा। अवधि और मना अगर मना पर है, ये एक देश प्रत्यक्ष है, केवलम सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हम जो देख रहे हैं ये वास्तविकता में अकलंक देव ने कह दिया, तुम इसको सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कह दो। क्या कह दो? सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। सब परोक्ष है, आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष है ही नहीं है। प्रत्यक्ष तो ज्ञान से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? ध्यान रखना, जो भगवान ने देखा है, जो वास्तविकता में उन्होंने सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान की पूर्णता जो है 13वें गुण स्थान में होती है, जब केवल ज्ञान हो जाता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है, तब बोलते हैं। क्यों? अगर पूरे में बोल दिया तो उनके वचन बाधित हो सकते हैं। कि तीर्थंकर ने बोला था, लोगों ने वो मुनि अवस्था में श्रद्धा कर ली। इसलिए ध्यान रखना, मुनिराज भी तीर्थंकर का ही बोलते हैं। अपने मन का, अपने स्वप्न का, अपने चिंतन का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। आपका चिंतन आगम से मेल खाता हो तो वो चिंतन प्रयोजनभूत है, नहीं है, आपका चिंतन नहीं लगेगा। तीर्थंकरों की वाणी पे प्रश्न भी नहीं हो सकता है। और प्रश्न करने वाला, एक और ध्यान रखना, प्रश्न करने वाला उतना ज्ञानवान होना चाहिए और होता नहीं है। वो तीर्थंकरों को ही प्रश्न खड़ा कर देता है। ध्यान रखना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तर्क आगम की सिद्धि के लिए होता है, तर्क आगम की सिद्धि के लिए होता है, तर्क आगम के खंडन के लिए नहीं होता है। क्या होता है? जबकि जैनागम में हर बात को तर्क के कसौटी पे कस के कहा गया है, इसलिए न्याय शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बिना जैन दर्शन आप नहीं समझ पाओगे, नहीं खोल पाओगे। क्या है? तर्क दिए गए, उदाहरण दिए गए, हेतु दिए गए, व्याप्ति घटित की गई, इसके द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है। ठीक है ना? यहाँ जो बात कही गई है आचार्यों ने, या वो सब अरहंतों की ही है। किसकी है? अपनी अलग से कुछ नहीं बना सकते हो। क्या नहीं बना सकते हो? एक और ध्यान रखना, अच्छे समझना, नया तुम कुछ बनाना चाहो तो भी नहीं बनता। जितने संप्रदाय दिख रहे हैं ना, ये कहने को हैं। 24 तीर्थंकर ने, एक और ध्यान रखना, 24 तीर्थंकर ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, बना ही नहीं सकते। क्यों? जो है उसी को कहोगे कि नया बनाओगे?
अच्छे समझना, जो नया नया बनाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं मिथ्या रूप रहेगा। भगवान महावीर ने भी कोई नया नहीं बनाया, जो पूर्व केवल ही बोल चुके हैं वही बोलेंगे, क्योंकि उनके ज्ञान में भी वही केवल ज्ञान हुआ, इनको भी केवल ज्ञान हुआ, सबको एक सा सत्यार्थ बोध हुआ। जैसे पेन है, इसको जगत पेन कहेगा, अब तुम पेन की जगह इसको क्या कहना चाहोगे? इसकी एक संज्ञा है, लिखने का जिसका प्रयोजन होता है उसका नाम क्या है? पेन। अब बताओ इसको क्या कहोगे? इसका नाम पेन की जगह अपेन बोलोगे क्या? नया 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 शब्द क्या बनाओगे? नई कोई वस्तु है ही नहीं, और नया नया कहोगे तो वो भी हमारे यहाँ स्वीकार है। प्रत्येक द्रव्य में चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, प्रत्येक द्रव्य में नया 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 यानी उसका नया नया उत्पाद होता ही रहता है। अब तुम क्या उत्पन्न कर दोगे? ध्यान रखना। इसीलिए जो है ना, जो है उसी का कथन आचार्य करते हैं, उसी का कथन केवलियों ने किया है। इसीलिए अब यहां पर बोल रहे हैं वर की इच्छा। किसकी इच्छा? वर वर वर। ठीक है, तो इसी बात को यहां लिखा है देव मूर्ता में, वरोपलिप्सा या सावान राग द्वेष मलेमशाम देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। देव मूर्ता किसको कह रहे हैं? देव मूर्ता, देवों के प्रति मूर्खता क्या है? ध्यान रखना, यहां पर बता रहे हैं वरोपलिप्सा, वरदान की प्राप्ति करने की इच्छा से, आशा से, है ना, युक्त राग देश से मलिन देवताओं को पूजता है, वह देव मूर्ता कही जाती है। किससे? आकांक्षा से। एक और ध्यान रखना, आप भी भगवान के पास आते हो, आकांक्षा लेके मत आओ। सम्यक दर्शन में दूसरा अंग पड़ा था, कौन सा था? निकांक्षित था ना। सीधी बात है, सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, कोई भी इच्छा लेके नहीं आता। बोले ऐसी कैसी बातें करते हो? सीधी बात है, सम्यक दृष्टि जीव भोगाकांक्षा की इच्छा करते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अगर इच्छा भी करे तो उसको दोष आएगा, एक अंग पालन नहीं हो रहा है। अच्छे समझ लो अच्छे से, नहीं तो हमने व्रत इसलिए किए, उपवास इसलिए किए, पूजा इसलिए की, विधान इसलिए किया, और भी चीज इसलिए किए। अगर आप कोई भी आकांक्षा लेके आते हो तो आपके सम्यक दर्शन में मलिनता आएगी आएगी। वर की इच्छा से, किससे? वरदान की इच्छा से आप भगवान की उपासना कर रहे हो, इसमें मलिनता आएगी आएगी आएगी। क्या कर रहे हो आप? अरे जहां पर देखो 3 लोक मिलना है, मोक्ष मिलना है, वहां तुम संसार के छोटे मोटे भोग मांगते हो। पूज्यपाद स्वामी से मिलो, उन्होंने क्या लिखा है? यत्र भावा शिवम दत्ति द्योत्युवर्तनी यो नत्यासु गव्यूति कोशार्देकम सीजति। यत्र भावा शिवम दत्ति, जो भाव क्या है, जो तुम्हारे परिणाम मोक्ष दे सकते हैं। द्योत्युवर्तनी यानी क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं दे पाएंगे? क्या स्वर्ग नहीं दे पाएंगे? बताओ, जो मोक्ष दे सकते हो भाव, क्या वो स्वर्ग नहीं दे पाएंगे? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है। नहीं दे सकते क्या? सम्यक दर्शन, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन संसार का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन मोक्ष का ही कारण है। किसका कारण है? मोक्ष का ही कारण। अच्छे समझना, तो सम्यक दर्शन से तुम संसार का कारण मान रहे हो, संसार मांग रहे हो, कैसे मिलेगा? क्या है? सम्यक दर्शन से क्या मिलता है? मोक्ष। क्या मिलता है? मोक्ष में कारण है। एक और ध्यान रखना, मोक्ष में कारण है, संसार का कारण नहीं है। पर हाँ, इसी ग्रंथ में आया है, सम्यकदर्शी जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो जाता है, सम्यक दर्शन शुद्धा है ना, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग स्त्रित नपुंसकानी दुष्कुल विकृता अल्पायुर
दुष्कृत विकृत अल्पायु दरिद्रताम नावृत्ति वृत्तिका, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 3 गतियों में नहीं जाएगा। एक तो नरक गति नहीं जाएगा, नारक त्रियंच गति में नहीं जाएगा, स्त्री में भी नहीं उत्पन्न होगा। अच्छे समझना, स्त्री भी, हाँ, स्त्री जो है ना सम्यक दृष्टि जन्म से नहीं हो सी, पर 8 वर्ष के बाद हो सकती है अभी वर्तमान में। क्या है? और ध्यान रखना, स्त्रियों में छायक सम्यक दर्शन भी नहीं होता। एक और ध्यान रखना, अच्छे समझ लेना आप, क्योंकि डायरेक्ट मोक्ष मार्ग का रिश्ता है। इसीलिए क्यों इनके अंदर मायाचारी होती है। क्या होती है? देखो, इसीलिए आरिकाओं को महाव्रती तो कहा है, पर उनको उपचार महाव्रती कहा है। ध्यान रखना, आरिका को कैसी है? उपचार महाव्रती है, सकल संयम नहीं उनका। ध्यान रखना, उनका सकल संयम नहीं रहेगा, उपचार संयम है तो महाव्रती। ध्यान रखना, नहीं तो तुम उनको कुछ का नहीं मानो, महाव्रती मानो नहीं और छुल्ली का मानो नहीं, क्योंकि छुल्ली का 11 प्रतिमा वाली होती है। अब बेचारी कहाँ, एली का होती नहीं हो उधर। क्या है? एली का होती ही नहीं है तो महाव्रती, क्योंकि मूलाचार में ध्यान रखना अच्छे से, हम लोग वैसी का भी स्वाध्याय चल रहा है। मूलाचार में सारी विधि आरिकाओं की जो मूलाचार में मुनियों की है वो ही कही है, थोड़ा सा अंतर है बस। क्या है? उनके लिए आतापन आदि योग नहीं कहे गए। क्या नहीं कहे गए? उनके लिए विशेष रूप से आतापन आदि योग नहीं कहे गए। पर आर्य का ध्यान रखना, आर्य का महावृत्ति है पर उपचार महावृत्ति है। कैसा है? इसीलिए मन स्त्रीलिंग का छेद आर्य का ही करती है, यानी कभी स्त्री नहीं बनेगी। इसलिए आर्य का व्रत धारण करना चाहिए। चुल्ली का कभी नहीं आया, किसका आया? आरिका माँ का आया है कि आरिका माता जी जो हैं वो स्त्रीलिंग का छेद करती हैं, अपने व्रतों का निरतिचार पालन करें। क्या है? अपने व्रतों का निरतिचार पालन करें। इसीलिए जो व्रती होता है उनके लिए भी निरतिचार पालन करने का लिए कहा है। श्री भैया याद है? पंचाण गुरुतंति योग, यानी 5 अणुव्रतों के लिए भी बताया है। इनको भी निरतिचार पालन करने वाला जीव स्वर्ग आदि आराम से प्राप्त कर लेता है। जो जो व्रत लिए हैं उनको सोच समझ के लेना चाहिए, और उसके बाद संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए। अब बनवाना नहीं है, बनना है। क्या है? क्या है? अब कोई नहीं बनाना, बस बनना है, भगवान बनना है। क्या बनना है अपन को? तो अब भगवान बनने के लिए सब काम छोड़ना पड़ते, आरंभ सारंभ सब कार्य को छोड़ना पड़ता संसार की। इसीलिए स्पष्ट लिख दिया है। क्या है? साधु के लक्षण में स्पष्ट लिखा है क्या? विषयासावसाती, तो कोई भी 5 इंद्रियों के विषयों की आशा ही मत करो। क्या नहीं करो? आशा भी नहीं करना। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। क्या करो? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, सारे काम को विराम दे दो। इसलिए दर्शन करने आते भगवान हाथ पे हाथ पर रखे बैठे। कैसे हो गए? भगवान को कुछ करना शेष नहीं है। और ध्यान रखना, कोई भी कार्य कोई भी करे, कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उसके कार्य की पूर्णता कभी नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ कार्य शेष रह जाता है। क्या है? संसार में इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। यहाँ तक कि आत्मानुशासन में स्पष्ट लिखा है कि ध्यान रखना, ये इच्छाओं का इतना बड़ा गड्ढा है कि एक व्यक्ति की बात लिखी है, एक जीव की अगर इच्छाओं की पूर्ति की जाए तो संसार के समस्त भोग और वैभव को
है ना रख दिया जाए, फिर भी उसकी आशाओं की, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। एक ना एक इच्छा बढ़ती ही जाती है, एक ना एक कल्पना, सपना, कछु भी बात कह दो आप, तो ये सब क्या है? इच्छाएं हैं। और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। और मोक्ष मार्ग में तपस्वी वही कहलाता है इच्छा निरोधा तपः। देखो, मूल आगम से ही चलना, इच्छाओं की पूर्ति करना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। पारस भाई अच्छे सुन लो, नहीं तो इच्छाएं लेके बैठ जाओ और कुछ बनवाने बैठ जाओ कि हमें ये बनवाना है, ये खरीदना है। क्या एक चीज बनवाना है भाई, बहुत बढ़िया है। जिसको बनवाना है वो बन नहीं सकता, जो बन गया है, जो बनने गया है, ठीक है ना, वो कुछ बनवाएगा नहीं। अरे अपन तो भगवान बनने आए हैं। क्या बनने आए हैं? समझना बिल्कुल बात को, क्योंकि हर जगह विकल्प हैं, हर जगह संकल्प हैं। ये संकल्प विकल्प में थोड़े से, देखो बाहुबली के थोड़े से संकल्प विकल्प में वो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। भरत ने भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव से पूछा, हे भगवान, ऐसी कठोर साधना करने वाले जीव, बाहुबली जो मेरे छोटे भाई थे, ठीक है, उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने स्वयं प्रश्न किया था। तब वहाँ से उत्तर मिला कि भरत, आप जाओ और आप ही उनकी शंका का समाधान कर सकते हो। उनको विकल्प है। क्या है? कि अभी मैं भरत की भूमि में खड़ा हूँ। इतना सा विकल्प। कितना पारस? कितना विकल्प? एक इतना सा विकल्प। इतना सा विकल्प भगवान बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान नहीं होने देता है। ध्यान रखना, सुनो, अच्छे सुनो। वो पांडवों को, दो पांडवों को अपने भाई का थोड़ा सा राग, उनको मोक्ष नहीं होने दिया। थोड़ा सा विकल्प केवल ज्ञान में बाधक है, साधना में बाधक है। इसलिए साधुओं को बिल्कुल विकल्प नहीं करना चाहिए। संसार के विकल्प लेके बैठना ही नहीं चाहिए। वो जो संसार के विकल्प को लेके बैठा है, उसको मोक्ष का विकल्प होता ही नहीं। ध्यान रखना इस बात को। ये सारे शास्त्र इसीलिए भरे हैं। यहाँ तक अभी अपन कहते हैं प्रशस्त ध्यान में, ध्यान रखना, प्रशस्त ध्यान में दुख खो, कम खो, बोई लाओ, सोई अणम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हर भक्ति के नीचे ये लिखा ही है। हम लोग आचार्य वंदना करते हैं, उसमें भी यही आता है। पर ये भी आकांक्षा, ये 6वें गुण स्थान तक है। कहाँ तक है? ये सोपयोग कहाँ तक है? 6वें गुण स्थान तक है। पर आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन लिखा है, मोक्ष मार्गी को मोक्ष का भी विकल्प नहीं होता है, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती है। स्पष्ट लिखा है क्या? यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा सा मोक्षा मधि गच्छति इत्युत्तान्ध तान्वेषी कांचना नाकोपि योजित। स्पष्ट लिख दिया है। छोटा सा ग्रंथ है, 25 श्लोक है इसमें मात्र। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी का स्वरूप संबोधन, स्वरूप आत्मा का स्वरूप का संबोधन करने के लिए लिखा है, यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा। क्या है? जिसकी मोक्ष की आकांक्षा है उसको मोक्ष नहीं मिलता। न्याय और अध्यात्म का ग्रंथ, आगम से मिलो ना आप। क्या है? अब ध्यान रखना राजकुमार जी, अच्छे समझ लो। कल हमने आपको बताया था, ऐसी निरीह वृत्ति से, ऐसी अयाचक वृत्ति से, अच्छे समझना, मोक्ष मार्ग के लिए बहुत सुनना आवश्यक है ये। ऐसी अयाचक वृत्ति से जहाँ स्वयं के बाल कटाने के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाने को नहीं कहा है, जब अपने शरीर के बाल कटाने के लिए जीव क्या पैसे नहीं मांग सकता है, तो श्री भैया अन्य के रागों में तुम पैसे कैसे मांग सकते हो?
मांगोगे क्या? बताओ। स्वयं के शरीर के लिए भी पैसे का कोई प्रयोजन नहीं रखा, अयाचक वृत्ति रहे। कैसी रहे? बहुत समझने की बात है ये। क्या है? यहाँ तो निज कल्याण पहले ही रखा है, स्वपर कल्याण, स्वपर कल्याण। एक और ध्यान रखना, हम भी सुनते थे, हम भी समझते थे, पर समझ में आता नहीं था। जब जब पुण्य का उदय आता है तब तक जिनवाणी समझ में आती है। जिनके पाप का उदय रहता है उनको जिनवाणी भी विपरीत लगती है। वास्तविकता में हम समझते थे स्वपर कल्याण, ठीक है ना, स्व का कल्याण तो भगवान करते ही हैं। अब पर का कल्याण कैसे हो? पर का कल्याण मात्र उपदेश से होता है, और ऐसा होता है एक बार, देखो कल आपको बताई थी, एक बार यदि जीव की श्रद्धा बदल गई तो उसका मोक्ष मार्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्रद्धा असंयम के प्रति थी वो श्रद्धा संयम और मोक्ष मार्ग के प्रति हो जाएगी। ये सब हिंसा के कारण है, राग द्वेष के कारण है, संसार के कारण है। छोड़ देगा, बंद कर देगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कुछ नहीं बदलना, कितना धन दे दो, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी कुछ कर दो, आदमी बदलने वाला नहीं है। देखो ना, सब अपने बच्चों को धन दे के जाते कि नहीं दे के आते? वो फिर भी कहते हैं महाराज क्या करें, हमारी बात नहीं मानता है, थोड़ा सा आप कुछ कह दो ना। कहते नहीं कहते? कुछ आप कह दो ना। तो यही तो कहो ना, जो कुछ नहीं दे सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता है, उपदेश ही सब कुछ कर सकता है। ध्यान रखना अच्छे से। श्रुत 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 सुना गया। श्रुत क्या है? सुना गया। भगवान ने जो कहा हमने सुना, और ऐसे ऐसे लोगों ने सुना कि वो भैया दूसरे धर्म के थे या जिन धर्म में आके दीक्षित हो गए, गणधर बन गए। गौतम स्वामी कौन? ब्राह्मण थे, गणधर बन गए, गणधर। आप उनको धन के बदले या किसी के बदले बदल सकते तो बदल के बताओ। उपदेश सबसे बड़ी औषधि है, और मूलाचार में भी लिखा है जीर्ण वर्णम परम औषधि। जिनेंद्र भगवान के वचन परम औषधि है। बेटा किसी को औषधि देने नहीं बैठ जाना, खोलने नहीं बैठ जाना कि दवाखाना खोल लिया। क्या है? सबसे बड़ी औषधि है कि उसको भोगों से, संसार से, शरीर से विरक्ति दिला दो। क्या दिला लो? विरक्ति दिला लो। अरे मरना तो है ही, रो रो के मरने से अच्छा है कि आप धर्म ध्यान पूर्वक शरीर का त्याग कर दो, आकांक्षाओं का त्याग कर दो। क्या कर दो? सर सबसे परम औषधि है। और ध्यान रखना, ठीक वही होता है जिसका साता कर्म का योग आ जाता है। समझना? वही दवाई से एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, वही दवाई से दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं होता। क्या है? होता दवाई से, कारण है, कारण देखना, पर कार्य क्या है? साता कर्म का योग। ऐसे आगम में बहुत से उदाहरण हैं। एक वैद्य जी ने मुनिराज को ठीक किया, ठीक है, उन मुनिराज ने कह दिया, सुनना अच्छे से, इसीलिए भगवान को नहीं कोसना, किसी डॉक्टर को नहीं कोसना, किसी दवाई वाले को भी नहीं कोसना, और किसी गुरु को भी नहीं कोसना। ध्यान रखना, किसी को भी नहीं कोसने की आवश्यकता है। उन्होंने ठीक कर दिया, और वैद्य जी प्रशंसा सुनने गए थे, पर वैद्य जी से प्रशंसा की बात तो नहीं की। महाराज जी बोले असाता का योग था इसलिए रोग था, और असाता का योग टल गया सो रोग हो गया। ये रोग अच्छा हो गया। क्या हो गया? अच्छे समझना, असाता का योग होता है, इसलिए ध्यान रखना, असाता में भी साता का वेदन किया जाता है। ये होते हैं, यहाँ तक कि सनत कुमार चक्रवर्ती इनके लिए भी 100 वर्ष तक कोढ़ रहा। कैसे रहा? 100 वर्ष तक कोढ़ रहा। यहाँ तक कि बादीराज स्वामी के लिए भी शरीर में कुष्ठ रोग था। क्या था? शरीर में कुष्ठ रोग था। धन्य है ऐसे मुनिराज, इनके अपन गीत गाते हैं, इनकी अपन स्तुतियां करते हैं कि इन्होंने अपने रोग के लिए भी किसी से याचना नहीं की। देव परीक्षा लेने आए थे, देव परीक्षा लेने आए थे।
क्या एक वैद्य जी का रूप बन के आए सनत कुमार चक्रवर्ती के पास, चारों तरफ घूमने लगे। कोई भी असाध्य रोग हो, कैसा भी असाध्य रोग हो, जन्मों जन्मों का भी हो, तो हमारी दवा से वो ठीक हो सकता है। परीक्षा लेने आए थे, ध्यान रखना, क्या आए थे? परीक्षा। देव भी मुनिराज की परीक्षा लेने आए कि असाध्य रोग है महाराज, रोते मिल जाएंगे, काय को मातर महाराज रोते मिल जाएंगे। देखो ध्यान रखना, जिसने, हमने इसलिए आपसे कहा था एक बार अंतस से इष्टोपदेश पढ़ लेना। पूज्यपाद स्वामी की परम औषधि है, क्या है? उनके पास 2 ग्रंथ जो है ना, है तो बहुत से ग्रंथ हैं, पर 2 ग्रंथ जो जिसको पढ़ लेगा वो वास्तव में मोक्ष मार्ग का उसको साधन समझ में आ जाएगा। पर पढ़ना मात्र नहीं है, उसको गुनना, उतारना, हर चीज़ में उतारना। जब उसको पढ़ लोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने ऐसा ऐसा लिखा है और ऐसा ही मोक्ष मार्ग की चिंतन करता है। न मे मृत्यु को तो भीतर, न में मृत्यु को तो भीतर। अच्छे समझना, ये बहुत अच्छा विषय आ रहा, क्योंकि इन्हीं के कारण आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? तो न में मृत्यु को तो भीतर। लोग कह रहे थे, क्या लोग कह रहे थे चंदेरिया जी, लोग कह रहे थे कि महाराज क्या डरना चाहिए। हमने कहा मोक्ष मार्ग में हम नहीं डरते, वो सप्त भयों से डर सम्यक दृष्टि को नहीं लगता। मोक्ष मार्ग में डर नहीं लगता और डरता भी नहीं है। क्यों डरे? हम तो आगम की बात कहते हैं। आगम झूठा है तो हमारी बात झूठी हो सकती है, आगम नहीं है तो हमारी बात झूठी हो ही नहीं सकती है। क्यों डरे हमें? और लोग कहते हैं, लोग डरते होंगे, डरते रहे भैया, अपन क्यों डरे हैं? हमें तो मालूम है, पूज्यपाद स्वामी को अपन पढ़ चुके हैं, आत्मसात किया है। ध्यान रखना, न में मृत्यु को तो भीतर। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो डर किस बात का? क्यों डरते हो मरने से? कल मौत आती हो सो आज आ जाए। हमने तो दीक्षा के दिन ही सल्लेखना व्रत हम लोग का प्रारंभ हो गया। निर्वाण दीक्षा है, ये कौन सी दीक्षा है? सल्लेखना करना, आज आ जाए, हमें कोई विकल्प ही नहीं है। क्या है? कोई विकल्प नहीं है। क्यों? न में मृत्यु को तो भीतर, यानी मेरा मरण ही नहीं है। रो तो जो रोए, जो जिनको अपना मरण दिखता हो, क्योंकि जीव का मरण होता ही नहीं है। और दूसरी बात सुनो, न में व्याधि को तो व्यथा, मेरे अंदर आत्मा में कोई व्याधि नहीं है, शरीर में होती है। किसनी होती है? असाता कर्म के योग से शरीर में रोग आदि होते हैं, पीड़ाएं आदि होती हैं। और हमें भी मालूम है, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। पूरे शरीर में 500 करोड़ के ऊपर रोग हैं। कितने हैं? बस ये आगम में लिखे हैं, हमने जान लिया, फिर भी रो रहे हैं। क्या मतलब है? हो सकता है पुण्य का उदय कम हो तो कोई ना कोई वेदना जागृत हो जाती है। पर धन्य है वो वादिराज स्वामी और सनत कुमार चक्रवर्ती, 100 वर्ष से जिनको खूड़ था, फिर भी उनने याचना नहीं की। और याचना नहीं की और वो देव बोल पड़ा, यानी वैद्य जी बोल पड़े कि आपको कुष्ठ रोग दिख रहा है, सामने दिख रहा है, हम इसका आपके रोग का इलाज कर सकते हैं। पर धन्य है वो सनत कुमार चक्रवर्ती बोले हमारे पास 1 रोग नहीं है, 3 हैं। तो देव सोच रहा, देखो पहले तो बता नहीं रहे थे, क्या है? पहले तो बता नहीं रहे थे, अब 3 रोग की बात करने लगे। बोले बताओ 3 क्या, कि सैकड़ों रोग होंगे तो भी ठीक कर देंगे। बोले आप तो 3 ही कर दो। क्या है? उन्होंने कहा बताओ कौन से हैं? बोले जन्म, जरा और मृत्यु का करो ठीक। देव ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, अपने स्वरूप में आ गया। धन्य है ऐसी आपकी अयाचक वृत्ति को, ऐसी आपके शरीर के प्रति अममत्व दृष्टि को। ऐसे ऐसे निर्गंथ योगी थे। क्या है? ऐसे ऐसे मोक्ष मार्गी जीव जो होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अच्छे समझना, इसीलिए कहीं कोई याचना नहीं करना। वर की और आकांक्षा की दृष्टि से भगवान की उपासना नहीं करना।
ध्यान रखना अच्छे से, हम आपसे कह रहे हैं भगवान की उपासना नहीं करना और ना रागी देवी की द्वेषी की भी उपासना करना। किसमें? वर और आकांक्षा की दृष्टि से। अच्छे समझना इस बात को, क्योंकि आकांक्षा मोक्ष का कारण है। आकांक्षा किसका कारण है? संसार का कारण है, मोक्ष का कारण है ना, कि हमें मोक्ष भी मिल जाए और संसार भी मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? आकांक्षा से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। क्या मिलेगा? निदान से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। ध्यान रखना। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, क्या है? सम्यक दृष्टि जीव आकांक्षाएं नहीं करता। क्या नहीं करता? अच्छे समझना, क्योंकि ये देव मूर्ता में आ जाएगा। और इसी आशा से हम भगवान के पास आते हैं। बहुत से बच्चे जब पेपर होते हैं, भगवान हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, इसलिए लोग नहीं जाते होंगे तो पेपर के दिन जरूर जाते हैं। अपना कार्य बनाने के लिए भगवान को मनाने जाते हैं। तो भगवान कहते तुम हमें बनाने आए हो। क्या है? आप हमें बनाने आए हो। ध्यान रखना, वो सर्वज्ञ हैं। एक और बात बताएं, आप किसके सामने मांगते हो? वो सर्वज्ञ हैं। तीन लोक के चराचर पदार्थों को, जिनके ज्ञान में भूत भविष्य क्या है, वर्तमान, ऐसी अनंत पर्याय झलकती हैं, तुम्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है? केवली के सामने अपना रोना नहीं रोना, अपनी भोगाकांक्षा नहीं मांगना, वहां पर आकांक्षा करने नहीं बैठना, क्योंकि केवली है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। उनसे हम क्या कहें? हम तो वर्तमान की कह सकते हैं, वो तो भविष्य की भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्यों मांगे अपन? सम्यक कार्य करो। आप तो क्या करो? बिना प्रयोजन के, हाँ, निकांक्षित भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? अन्य दर्शनों में भी कहा है निष्काम भक्ति करो, कोई कामना रख के नहीं। निष्काम भक्ति होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं, कोई भी वर और किसी भी वरदान की इच्छा से, आशा से रागी द्वेषी, इसको अच्छे समझना, रागी द्वेषी क्यों लिखा है? रागी द्वेषी का अर्थ है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो देवों के पास वर और आकांक्षा की खूब वरदान के लिए जहाँ लिखते हैं, लाइन लगी मिलती है। ध्यान रखना, पर मिलता उनको ही है, मिलता उनको ही है जिनका पुण्य का उदय होता है। मिलता है पुण्य के उदय से, और सोच लेते हैं वो भगवान ने दिया। कोई भगवान किसी को नहीं दे सकते। कोई भगवान किसी को नहीं दे सकते। और अगर एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, एक को दिया वरदान दूसरे को श्राप दिया, तो इसमें भगवान का राग द्वेष झलकेगा। भगवान राग द्वेषी होते नहीं है, भगवान तो वीतरागी होते हैं। कैसे होते हैं? क्या एक को बांट रहे दूसरे को डांट रहे, तो वो कौन है? वो कौन है? वीतरागी है ना। इसलिए हमारे महाराज, हमारे भगवान वरदान नहीं देते, शराब भी नहीं देते। जो शराब देता है, ध्यान रखना, जो शराब देता है वो निर्गंत योगी भी नहीं है। आशीर्वाद तो देते हैं, किसी को शराब नहीं देते। तू ये कुत्ता बन जा, तू गधा बन जा, ध्यान रखना, ये शराब नहीं देते। दान दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ये भी नहीं कह सकते। क्यों? जिसकी योग्यता है वो दान देगा, नहीं है तो नहीं भी देगा। ध्यान रखना, नहीं तो तुमने दान नहीं दिया तो तुम्हें शराब दे देंगे। तुमने अच्छा दान दे दिया, अच्छी भक्ति कर ली, ठीक है, तो तुम्हारे लिए हम अच्छा वरदान दे देंगे। नहीं, ये तो वरदान देने वाले और श्राप देने वाले ये देव हो सकते हैं। कौन? देवगति के देव हो सकते हैं। इसलिए हमने आपको बताया था, आज फिर से सुन लो, 4 देव होते हैं। कितने? 4 प्रकार के देव होते हैं। एक कौन से देव? कौन से? देवगति के देव। देवगति के यानी व्यंतर से सीधा लो और पूरे
कहाँ सर्वार सिद्धि तक के, ये हैं देवगति के देव, ये उनको बोलते हैं देव। कौन है? देव। ये रागी देशी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे होते हैं कौन? अदेव। जो देव नहीं है उनको देव मान लिया है, उनको बोलते अदेव। जैसे कि, समझना आप, जैसे कि आपने पेड़ को देव मान लिया, जल को देव मान लिया, अग्नि को देव मान लिया, ये देव नहीं है। अच्छे समझो, ये देव नहीं है, ये बेचारे त्रियंच गति के जीव हैं। गाय है, पेड़ है, ये कौन है? अब इनको तुमने जगत में देव मान लिया। क्या मान लिया? गाय को तो देवता मानते हैं, ठीक है, उसमें इतने हजार इतने करोड़ देवी देवता रहते हैं। बैल क्या है फिर? बैल क्या है? भैंस क्या है? इसलिए ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो क्या लिखा है? जीव और जो जीव है सबका कल्याण हो। नहीं तो किसी ने पत्थर को देव मान लिया, किसी ने अग्नि को देव मान लिया, अलग अलग प्रकार के, किसी ने बांट को देव मान लिया, किसी ने दुकान को देव मान लिया। क्या है? ये देव नहीं है, अच्छे समझना, ये देव नहीं है। हाँ, ये हमारे देखो उपकारी हैं, यानी इनके माध्यम से हमारा धन आदि आता है। तो जैसे अपन कार भी है, देखना हमने देखा है, जो ड्राइवर होते हैं वो सुबह सुबह कार को अच्छा धोते हैं, साफ करते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, उनके पैर भी पड़ते हैं। तो कार कौन सा देवता हो गया? है ना? ऐसा तो कसाई भी है, उस छुरी को अच्छा पहना करता है, उसके बाद उसके पैर पड़ता है, वो कौन सा उसको देवता हो गया, जबकि वो हिंसा कर रहा है। गाड़ी भी ध्यान रखना, ओ भाई ओ ध्यान रखो, गाड़ी भी हिंसा ही करती है। क्या करती है? क्या है? कोई देवता होती तो महाराज भी रखते। क्या है? महाराज भी बैठ जाते। गाड़ी का त्याग क्यों किया जाता है? गाड़ी का त्याग क्यों किया जाता है? गाड़ी कोई देवता नहीं है, ध्यान रखना। उसके तुम पैर पड़ने चले गए, हाँ ठीक है, उसको अपन ने साफ कर दिया कि ठीक है, मेंटेनेंस रखने से गाड़ी अच्छी चलती है, ये तुम्हारी व्यवस्था है। ऐसे ही ध्यान रखना, दुकान में तुम दुकान की टीनों की कोई जो फल होता है वो फल की अगरबत्ती उतारता है। और तो सुन लो भैया, अच्छे सुनो, और तो सुनो कि जो जूते वाला है वो जूते की भी अगरबत्ती उतारता है। चंदेरिया जी, है कि नहीं? तुम सोने की उतारते हो, जूते की उतारता है। अब बताओ जूता कौन सा देवता हो गया? आशीष भैया बताओ, जूता कौन सा? मोबाइल वाला मोबाइल क्यों उतारेगा? जूते वाला बताओ किसकी उतारेगा? जूते की उतारेगा कि नहीं उतारेगा? अब जूता कौन सा देवता है बताओ भाई? इसलिए ये अदेव है। कौन है? यानी देव नहीं है, इनको देव मान लिया, ये अदेव है। समझ रहे ना? एक और ध्यान रखना, जिन आगम में भी लिखा है व्यवहार लोक मान्यता उतना ही ग्राह्य है जिससे हमारे सम्यक की हानि ना हो। और आपसे बोल देते हैं, पिता कौन से तुम्हारे देवता है? पिता, माता पिता कौन से देवता है? बताओ कौन से देवता है जो उनके तुम पैर पड़ते हो? बताओ। फिर तो हम लोग क्या मूला, आप सीधा जिनागम देखो, दर्शन पौड़ में ही लिखा है, 26वें नंबर की गाथा में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, असैमियों की वंदना नहीं करना चाहिए। फिर क्या को करते हो? फिर माता पिता कौन से संयमी है? अरे कोई व्रती बन जाता है, पर जो व्रती नहीं बन रहा है, पर बाकी तो वो सब असंयमी है। अब कौन से देवता है बताओ? ये सब व्यवहार है, लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार भी वही मान्य है, ये लोक व्यवहार भी वही मान्य है जिससे हमारी सम्यक्त में दोष ना आए। ठीक है ना? आप इनको पिता को पिता मानो, दुकान को दुकान मानो, ठीक, कार को कार मानो, जूते को जूता मानो, ठीक है, गाय को गाय मानो, पानी को पानी मानो, जल मानो, ठीक है ना? पर ये भगवान नहीं है, हैं? और क्या देव तो है ही। माता पिता क्या है? देव है क्या?
बताओ, तुम लिख देते हो स्वर्गवासी, अब बोलने को मालूम है कि कहाँ गए हैं। बताओ, ये 4 देव में से कौन से देव हैं तुम्हारे? देवगति के देव हैं क्या माता पिता? देखो, वस्तु का कथन राग में नहीं किया जाता। क्या है, अच्छे समझना, जो जो राग में किया जाता है वो मिथ्या रूप होता है। समझना अच्छे से। क्या है, देव शास्त्र गुरु, एक और ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु ये भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधन है। साध तुम्हारा ही रत्नात्रय साध्य रहेगा, सम्यक दर्शन ही साध्य रहेगा। गुरु हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है, पर गुरु के बिना हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है, ये भी ध्यान रखना इस बात को। क्या है, गुरु 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 लिए रहोगे तो ध्यान किसका करोगे? आत्म ध्यान के लिए गुरु को छोड़ना पड़ेगा। पर हाँ, पापों से बचने के लिए, व्रतों की शुद्धि के लिए हमें गुरु को भी मानना पड़ेगा। ये अनेकांत। बोले ऐसा भी बोलते, ऐसा भी बोलते, हाँ ऐसे ही बोलते। इसी को तो समझना है, ये संशयवाद नहीं है, ये स्यादवाद है। क्या है, स्यादवाद है। अब देखो, एकांत नहीं, हमने उस दिन भी बताया था। क्या है, अब उस दिन ही बताया था कि तुम हो, तुम वो नहीं हो, वो है, वो तुम नहीं हो। ठीक है ना, ऐसे एक नाम के ऊपर बताया था। तो इसीलिए बहुत सारी बातें स्यादवाद हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग में देखना, जैसे रोटी बनाने में माँ का एक सहयोग होता है, पर रोटी बनती है गेहूं से, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र गुरु का सहयोग होता है, पर वो उपादान नहीं है। ध्यान रखना, ये उपादान नहीं है, ये साक्षात तुम्हारे मोक्ष के कारण नहीं है। रत्नात्रय और सम्यक दर्शन ये तुम्हारा और स्वयं की आत्मा, ये ही तुम्हारा उपादान है। बहुत कड़वी गोली है। भगवान भी तुम्हारा उपादान नहीं है, भगवान भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है, तुम्हारा मोक्ष नहीं है। तुम्हारा मोक्ष का साधन तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। इसीलिए ध्यान रखना, अदेव को, देखो समय हो गया आपका, अदेव को देव नहीं मानना। ठीक है, जल है तो जल को जल मानते हैं, जूते को जूते मानते हैं, जूता देवता। अब समझ में आ रहा ना, जूता देवता, समझे? ऐसी फिर उसके बाद देखें कुदेव, जो विपरीत लिंग के हैं। क्या है, कैसे है? खोटे देव, इनको कुदेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदेव। और एक होते हैं देवादि देव, जिनको बोलते हैं अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि। 4 भेद हैं और इनसे भी वरदान की इच्छा नहीं रखना। हाँ, एक प्रश्न जरूर आया है, वो भी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की टीका में, यानी टीका तो की है प्रभाचंद स्वामी ने, कि इन्होंने लिखा है, देखो अपन को डरना है नहीं है और तुम्हारे यहाँ रहना है नहीं है। चंद्रिया जी, क्या है, अपन को डरना है नहीं है और रहना है नहीं है। कोई मार भी देगा तो प्राण का घात करेगा, ठीक है, हमारा मरण होता नहीं है। इसीलिए जिनागम बोलने में अपन को डर है ही नहीं है। ध्यान रखना, जिन शासन के यहाँ देवी देवताओं को यदि वर और आकांक्षा से पूजोगे तो सम्यक्त में दोष है, और यदि वर और आकांक्षाओं से नहीं पूजोगे तो उसमें सम्यक्त में दोष भी नहीं है, क्योंकि ये हम इनका सम्मान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं। ये बात पचेगी नहीं। क्या है, ये बात बिल्कुल नहीं बचेगी। पर वास्तविकता में हम अपमान तो, एक और अच्छे सुन लेना, अपमान तो मिथ्या दृष्टि का भी नहीं करना चाहते और ना करते हैं। द्वेष तो हम मिथ्या दृष्टि से भी नहीं रखते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। इसलिए ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, कभी भी कोई भी साधक के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, किसी भी आवृत्ति से, मिथ्या दृष्टि से, कसाई से, इनसे भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। मध्यस्थ हो जाओ। सम्यक दृष्टि जी मध्यस्थ हो जाता है, द्वेष नहीं रखता। जो द्वेष करते हैं वो उनके सम्यक्तपना नहीं है, व्रतिपना नहीं है, महाव्रतिपना नहीं है।
चंदेरी ये सुनो भैया, इसीलिए चाहे कोतीरा हो, चाहे 20 हो, चाहे सोनगढ़ हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे कोई गढ़ हो, है ना, चाहे कोई जाति हो, है ना, जाति हो, पंथ हो, संत हो, जिनने इनमें भेद डाल दिए उनका भेद विज्ञान चला गया। इसीलिए सुना, हम इसलिए कह रहे हैं देव को देव मानो। हाँ, देवगति के देव हैं, होते भी हैं, परिकर में हैं वो। देखो देव हैं वो भगवान नहीं है, वो देव हैं वो भगवान नहीं है। ध्यान रखना, जो पद्मावती आदि को भगवान मान ले वो मिथ्या दृष्टि, और जो पद्मावती को कुदेव मान ले वो मिथ्या दृष्टि। क्या है, अच्छे समझना इस बात को। ये बात बहुत लोग नहीं बोल पाते। जो पद्मावती यदि धरणेन्द्र आदि जो भी हैं, जितने भी 24 यक्ष यक्षिणी हैं, जिन शासन देवी देवता हैं, क्षेत्रपाल आदि हैं, अगर देखो इनको भगवान मान लेगा, भगवान मान के पूजेगा, मिथ्या दृष्टि, और माने इनको देव ही नहीं मानेगा, इनको मिथ्या दृष्टि मानेगा, वो मिथ्या दृष्टि। इसको जो है उसको वो मानो। वे भी भगवान की उपासना करते, नहीं कर सकते क्या? जैसे तुम करते हो वैसे वे भी करते, वे भी भगवान के भक्त है, तुम भी भगवान के भक्त है ना। आपस में हम जय जिनेंद्र कर ले, एक दूसरे को सम्मान रखते, तो वैसा सम्मान रख लो, क्या जाता है। उनको मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके तो सम्यक्त का नियोग है कि उनको आगम में लिखा है सम्यक दृष्टि, तुम्हारा तो कोई आता ही पता नहीं है। क्या है, लोग पढ़ा है, जो भगवान के समोषण में जाएगा वो मिथ्या दृष्टि होगा, जो 12 कोठों में बैठेगा मिथ्या दृष्टि होगा। अब लगाओ, मिथ्या दृष्टि बाहर घूमते रहेंगे, भगवान की देवी देवता नहीं सुनेंगे। और जो भगवान के पास में बैठा हो और जिन्होंने भगवान की आराधना उपासना की हो, ठीक है, वरदान वरदान यही देते हैं, सब देवी देवता ही देते हैं, यही रागी देशी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। बहुत सारे अपने यहाँ उल्लेख है। रावण को एक विद्या देके गए थे, कौन? देव। जब वो भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उन्हें इतनी भगवान की आराधना की प्रसन्न हो गए जब उन्हें नस निकाल के बांधी थी। रविशरण स्वामी ने लिखा है, ऐसे बहुत सारे देव क्या है, विद्याधर दूसरे को विद्याएं देके जाते थे। पर उन्हीं को जो पुण्यात्मा होते हैं, कौन होते हैं? हाँ, जिनका पूर्व पुण्य का नियोग होता है। इसीलिए ध्यान रखना, आप वर की और आकांक्षा से लेके मिथ्या दृष्टि देवों की उपासना करने मत जाना। एक और ध्यान रखो अच्छे से, एक अमित गति स्वामी ने धर्म परीक्षा लिखी कि ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? धर्म परीक्षा। उसमें भी लिखा है, जो व्यक्ति अपनी वर और इच्छा की कामना से जो मिथ्या दृष्टियों के पास जाता है कि काम बन जाए, उसके हजारों काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मिथ्या का उदय आ ही गया। लोग सोचते बन जाते हैं। इसलिए कभी वर और आकांक्षा की इच्छा से मिथ्या दृष्टि देवों के पास जाने ही नहीं। मध्यस्थ रहो, ना उनसे राग ना उनसे द्वेष। निकलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं। अपन तो ऐसे मध्यस्थ हो जाओ। इसीलिए आपका समय हो गया है, तो हम समझें जो रागी देशी देवता हैं उनको मानना। ये कौन सी मूर्ता है? देव मूर्ता है। कौन सी मूर्ता है? देव मूर्ता है। सम्यक दृष्टि देव मूर्ता से रहित होता है। क्या होता है? देव मूर्ता से रहित होता है। क्योंकि प्रसंग है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जीव कौन? भरत। इन्होंने उसकी चक्र रत्न की पूजा भी की, सम्मान किया था। क्या किया था? भगवान नहीं माना था, चक्र रत्न को चक्र रत्न ही माना। इसीलिए भगवान नहीं माना, देवादि देव तो अरहंती हैं। आप तो बीतरागी और 18 दोषों से रहित वाला ही आप थे, वही हमारा भगवान है। निर्ग्रंथ ही गुरु है। कौन से हैं? सग्रंथ कोई गुरु नहीं है, कपड़े वाला कोई गुरु नहीं है, ध्यान रखना। परिग्रह वाला कोई गुरु नहीं है, और हिंसा वाला कोई शास्त्र नहीं है। हिंसा वाला कोई शास्त्र नहीं है, दया और सम्यक्त वाले ही शास्त्र हैं। यही मोक्ष मार्ग है। इसीलिए इनको समझना, यही हमारा मोक्ष मार्ग होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।